और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। जापान के विदेश मंत्री भी बैठक में हुए शामिल। बैठक में कई अहम मामलों को लेकर के चर्चा की गई। देखिए, करीब 50 मिनट तक क्वाड देशों की बैठक चली। विदेश मंत्रियों की ये बैठक थी। एस जयशंकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। आपको बताएं, अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी का भी ऑस्ट्रेलिया दौरा है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इस वक्त समाप्त हो चुकी है। जापान के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में कई अहम मसलों को लेकर के चर्चा हुई थी। हालांकि करीब 50 मिनट तक ये बैठक चली, जिसके बाद से अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और विदेश मंत्रियों की ये बैठक बताई जा रही थी, जिसमें कि एस जयशंकर की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी और साथ ही कई देशों के साथ में संपर्क को और बेहतर कैसे किया जा सके, किस तरीके से देशों के साथ मिलकर के आगे और कदम बढ़ाया जा सकता है, ऐसे में कई मामलों को लेकर के चर्चा की गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, क्वाड देशों की जो बैठक थी विदेश मंत्रियों के साथ में जयशंकर की, ऐसे में ये बैठक तो खत्म हो चुकी है, क्या समझा जाए कि आने वाले समय में भारत को क्या इस बैठक से कुछ अहम मदद सामने आ सकते हैं? देखिए, आने वाला समय तो बहुत कुछ दिखाएगा, लेकिन आज दिल्ली में कूटनीतिक गर्मी बढ़ती नजर आएगी। आपको तापमान बढ़ता नजर आएगा। क्यों? सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड बैठक का मतलब क्या है। ये बैठक क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी की बैठक है, जिसमें 4 बड़े देश जो बहुत ताकतवर देश हैं, जिसमें जाहिर तौर पे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है। ये चारों देशों के जो मंत्री हैं, यहाँ पर एस जयशंकर की अध्यक्षता में बैठक जरूर हुई, लेकिन आपको अब खास बात बता दें, इससे अगर राजनीतिक बात करें या कूटनीतिक बात करें तो घर बुलाकर समझाना इसको कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार जो विदेश मंत्रियों की बैठक है, रायसीना डायलॉग समाप्त हुए हैं, उसमें चीन के विदेश मंत्री भारत है और आज चीन के विदेश मंत्री भारत है और वहीं यहाँ पर 4 बड़े देश है वो अलग बैठक में। और उसके बाद ये चारों लोग आपके एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देंगे, सामूहिक जो डायलॉग है वो करने वाले हैं कुछ देर। तो कैसा लगेगा चीन? अब ये चीन वो है, रिकॉर्ड में चर्चा बेसिकली ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड चाइना को लेकर, चाइना की सीमा पे गतिविधियां है, अवैध उसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि भारत और प्रशांत जो हिंद प्रशांत क्षेत्र उसको लेकर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो है लगातार सीमा को लेकर भारत के साथ भी गलत गतिविधियां कर रहा है। दूसरा, समय पहले अमेरिका के आसमान में भी चीन का बलून था। तीसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी चीन संबंध अच्छे नहीं है। ऐसे अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो चीन के विदेश क्या है, दूसरी तरफ 4 वो बड़े देश आपस में चीन को लेकर वार्ता कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड भले ही प्रशांत की बात, सीमावर्ती बात, क्षेत्रीय बात और कैसे शांति बनाए की बात जरूर करेंगे, पर ये बात सच है कि आज चाइना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपको बता दें कि कल एस जयशंकर और चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनकी भी बैठक हुई थी और उस बैठक में 45 मिनट वो बैठक हुई और जब बैठक खत्म हुई, हालांकि कैमरे के सामने दोनों हाथ जरूर मिलाए लेकिन नहीं मिले थे। और ऐसे में जब बैठक खत्म हुई तो ऑन रिकॉर्ड एस जयशंकर ने कहा कि कुछ कूटनीतिक डिफरेंसेस हमारे बीच है जिसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि यही क्वाड सितंबर 2022 न्यूयॉर्क से पहले जापान हुई थी। अब जापान के विदेश मंत्री ने कल इसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन आज वो क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने आए। इसके बड़े मैसेज में और 3 दिन को ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बैठक भारत के आसमान तले हो रही है, जब चाइना के विदेश मंत्री भी वहां मौजूद है। और अब जब साझा डायलॉग होगा, जब साझा डायलॉग तो हो चुका है, लेकिन अब जब ये जो है रायसीना डायलॉग में बोले तो इनडायरेक्टली चाइना को सुना भी सकते हैं, चाइना को धमका भी सकते हैं। तो भारत से इस कहा जाए घर बुलाकर समझाना, ये बड़ी चीज भारत की है जो आज चाइना भी यहाँ पर है और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ये बैठक हुई और ये भारत की धरती पे एक बड़ा मैसेज चीन को गया है कि अगली बार भी आप करें सोच समझ के करें, चारों देश के साथ। वाकई अदिति, एक बड़ा मैसेज इस मीटिंग के जरिए आपके पास मैं लौटूंगी। मेरे साथ अमित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से भी अदिति ने काफी विस्तार से जानकारी दी, तो कुल मिलाकर क्या समझा जाए, जो चीन का आक्रामक रवैया है,
तो चीन को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश इस क्वाड के जरिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में जो क्वाड समिट हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर है और इस खबर के बाद ही चीन पर जिस तरह हिंद और प्रशांत क्षेत्र में उसको साधने की कोशिश लगातार ये क्वाड देश के लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। इसकी पिछली बैठक जो हुई थी न्यूयॉर्क में हुई थी और उसमें भी इस विषय पर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। अब कुल मिलाकर यह सवाल है कि चीन जो अपनी गतिविधियों में शामिल है वो भारत की सीमाओं पर भी अपनी हरकतें करता है, तो इस क्वाड के जरिए भी विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ तौर पर उस मसले को अंदर खाने उठाया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी कोई इसका बयान नहीं आया है, लेकिन यह साफ है कि चीन को किस तरह से कब्जे में रखा जाए। और यही नहीं, यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर इस वक्त चल रहा है और उसमें यह बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है कि इसमें से 3 देश जो हैं वो उस युद्ध में रशिया के साथ खड़े हैं। सिर्फ भारत ही अलग है और भारत ने अपनी राय उस विषय में भी रखी है। तो कुल मिलाकर क्वाड की जो ये बैठक है ये दिलचस्प और मजबूत इसलिए होती जा रही है कि अगले महीने जो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट में बैठक होगी उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे और उसी की रूपरेखा यहां तैयार हो रही है। बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि चीन और रूस ने एक समय में इसका विरोध किया था और अब जब क्वाड की बैठक समाप्त भी हो चुकी है तो इससे कहीं ना कहीं मिर्ची तो लगना जायज है चीन को भी। और क्या लगता है आने वाले समय में कि चीन भी कुछ इसी प्रकार की बैठकें किसी और देशों के साथ में करता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए चीन अपनी व्यावसायिक और सामरिक जो स्थितियां हैं उस पर दूसरे देशों के साथ साठगांठ करता रहता है। और आप देखें कि सबसे बड़ी बात है कि चीन के विदेश मंत्री भारत में हैं, भारत में G20 के बैठक में हिस्सा लेने आए हैं और भारत के प्रतिनिधित्व, मतलब भारत शिरकत कर रहा है इस चीज़ की, उसकी अगुवाई में आए हैं। और यहाँ पर चीन को भी ये पता है कि जो सीमावर्ती इलाकों में जो गतिविधियां रही हैं पिछले दिनों, उसके बाद भारत ने अपनी तरफ से जो कूटनीतिक डायलॉग्स होते हैं उसको जारी रखा था और विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि इसका जो समाधान है वो डिप्लोमेटिकली ढूंढ लिया जाएगा। तो अब वो डिप्लोमेटिकली ढूंढने का वक्त आ गया है क्योंकि दोनों आमने सामने होंगे। और आज क्वाड की बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्री के साथ भी जो बैठक विदेश मंत्री जयशंकर की होगी तो उस विषय में भी चर्चा होनी लाजमी है। जाहिर सी बात है। बिल्कुल अमित, ठीक कहा आपने, क्योंकि